तो उसकी मतलब पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। और उसके ये देखो हमारा है वेल्डिंग मशीन, और अब इसमें उतना हाई एम्पियर करंट होने के कारण भी आखिर में करंट क्यों नहीं लगता। सबसे बड़ा विचित्र बात तो यही है, उतने करंट से तो जान चली जानी चाहिए थी, क्योंकि आउटपुट हमारा वही। तो हम आए हैं अभी बबलू भैया की दुकान पे, और यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग मशीन के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में वेल्डिंग मशीन किस तरीके से काम करता है। तो उसकी मतलब पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे, और उसके अंदर के भी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर में अंदर कौन कौन से सिस्टम कैसे काम करते हैं कुल मिला करके। तो देखो, अगर वेल्डिंग मशीन की बात की जाए तो इसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है कि दो लोहे को चिपका देना, यानी दो मेटल को चिपका देना। हम किसी भी टाइप का मेटल यूज कर सकते हैं चिपकाने के लिए। अब देखो भाई साहब, दो मेटल को चिपकाने का मतलब क्या है, वो दो मेटल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सेम टाइप के मेटल को आप इजीली चिपका सकते हो। लेकिन अगर अदर टाइप के मेटल है तो चिपकेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम इंसानी कीड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम सेम टाइप के मेटल को इजीली चिपका सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप का मेटल हुआ तो डिफरेंट टाइप के मेटल को थोड़ा सा दिक्कत में चिपकेगा। तो अब चलते हैं और अपना जो हमारा वेल्डिंग मशीन है, बबलू भैया के साथ है हमें, और जो हमारा वेल्डिंग मशीन है उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर में वो कैसे काम करता है। तो चलो, तो ये देखो हमारा है वेल्डिंग मशीन, और अब इसमें सबसे इसका मेन हिस्सा, सबसे मेन पार्ट के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे मेन हिस्सा होता है भाई साहब, वो होता है इसके अंदर का ट्रांसफार्मर। अब देखो, मैंने बोला कि वेल्डिंग मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर यूज होता है, लेकिन देखो एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जो भी आपको गली गुच्छे में दिख रहा है उस तरीके का ट्रांसफार्मर नहीं होता है वो। ये एक स्पेशल क्यों? क्योंकि इसमें देखो 4 कॉइल लगे रहते हैं, और जो भी आपके गली गुच्छे वाले में रहते हैं उसमें 2 कॉइल की यूज होती है। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 कॉइल कौन कौन से, तो देखो इसमें पतले वायर का ज्यादा फेरो वाला एक कॉइल रहता है, 2 कॉइल रहता है, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन रहता है। ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें पतले पतले कॉइल वाले, पतले पतले तार वाले यहां पर आपको दिख रहे होंगे। और इसमें एक क्या रहता है कि मोटे तार के कम फेरो वाले कॉइल रहते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ये मोटे तार वाले कम फेरो वाले ये कॉइल लगे हुए हैं। अब देखो करते क्या है, इस बात को समझो। तो देखो यहां पर सबसे बड़ा कमाल का बात यह है कि जिधर पतला वायर है उधर से हम इनपुट देते हैं, और जिधर मोटा वायर है उधर से हमारा आउटपुट निकलता है। और हमारा पतला तार है उधर हम हाई वोल्टेज और लो एम्पियर देते हैं, लेकिन जिधर हमारा मोटा तार है उधर से हमें लो वोल्टेज लेकिन हाई एम्पियर करंट मिलता है। और हाई एम्पियर के मतलब समझ रहे हो कि हाई एम्पियर ही वो आर्क जनरेट करता है, वो शॉर्ट सर्किट जनरेट करता है, जिससे हमारा क्या होता है, वेल्डिंग होता है। लेकिन अब इस बात को समझना कि आखिर में बोलूं कि आखिर में उतना हाई एम्पियर करंट होने के कारण भी आखिर में करंट क्यों नहीं लगता। सबसे बड़ा विचित्र बात तो यही है, उतने करंट से तो जान चली जानी चाहिए थी, क्योंकि आउटपुट हमारा वही निकलता है। अब देखो करंट की अगर गुत्थी सुलझाया जाए तो करंट देखो क्या है कि करंट बड़ा ही नटखट टाइप का इंसान है। देखो वो करता क्या है, वो चाहता क्या है, तो वो चाहता है हमेशा छोटा रास्ता और बढ़िया रास्ता। मैं बोल रहा हूं कि जो करंट होता है, करंट हमेशा छोटा रास्ता उसे चाहिए और बढ़िया रास्ता चाहिए। अब देखो ये होता है कि छोटा रास्ता तो ठीक है, बढ़िया रास्ता का मतलब क्या है, देखो बढ़िया रास्ता का मतलब यह है कि अगर मैं उसे हाथ से टच करूंगा तो वो करंट हमारे हाथ उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा बढ़िया रास्ता नहीं है। अगर इस रास्ते की बात की जाएगी तो ये करंट को अपोज करता है। इसकी अपोजिशन पावर यानी इसकी रेजिस्टेंस होती है मेरे हाथों की 40,000 ओम होती है। लेकिन अगर मैं मेटल की बात करूं जिसपे हम क्या करते हैं, जिसपे हम वेल्डिंग करते हैं, तो उसकी अगर ओम की बात करेंगे यानी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो लगभग 4 से 5 ओम तक का होता है कुल मिलाकर के। तो अगर आप इस फॉर्मूले से निकालो I = V/R से भी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर में हमारे हाथों को क्यों नहीं करंट लगता, और जो मेटल है उसके पास उतना ज्यादा करंट कैसा चला जाता है। तो ये देखो बस 2 मतलब कॉइल का कमाल होता है। और भी अब देखो, अगर मैं बोलूं, मैं शुरुआत में आपसे बोला था, क्या मैं बोला था कि देखो भाई साहब इसके अंदर AC यानी हम पतले तार, जो हमारा पतला कॉइल है उधर से हम AC इनपुट लेते हैं, ये बात तो पक्का है। अब अगर बात करें कि जो हमें आउटपुट मिलता है भाई साहब, वो हमें AC आउटपुट मिलता है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा वेल्डिंग हो रहा है वो DC से हो रहा है, तो आप बड़ा गुस्सा होगे। ये कैसे बात कि प्राइमरी में हमें मतलब कि AC आ रहा है हमारा करंट, और सेकेंडरी में भी हमारा AC आ रहा है, लेकिन वेल्डिंग हमारा DC से हो रहा है। तो सुनो, यहाँ पर सेकेंडरी में जो भी हम अपना वोल्टेज और करंट पा रहे हैं सेकेंडरी में, उसके आगे हम लगा देते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम है भाई साहब
कि जो भी हमारा एसी करंट आ रहा है वो रेक्टिफायर उसको डीसी में चेंज कर देता है। तो भैया हमने एसी और डीसी की गुत्थी सुलझा ली कि एसी और डीसी के बीच में एक रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। लेकिन अब आगे क्या होता है, तो अब देखो यहां पर जो इतने पतले पतले वायर्स दिख रहे हैं, इन्हीं में से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं इनको कंबाइन करके, और उधर यानी जिधर मोटा मोटा वायर दिख रहा है उधर हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, क्योंकि उधर हाई एंपियर रहता है, इसलिए वहां पर हमें मोटे मोटे तार लगाने पड़ते हैं। अब देखो भैया इन मोटे मोटे वायर से जो भी हमारा हाई एंपियर का करंट निकलेगा उसे रेक्टिफायर में दे देते हैं। चूंकि ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, तो जाहिर सी बात है तब वहां पर हमें डीसी करंट मिलने लगता है। अब रेक्टिफायर में से निकले दो में से एक वायर को हम इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं और दूसरे वायर को जिस धातु पे हम वेल्डिंग करना चाहते हैं गुरुदेव उस धातु पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं, जो कि एज। अब देखो सबसे बड़ा यहां पर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर में जब वेल्डिंग एसी करंट से हो ही जाती है तो डीसी करंट का क्या काम। तो देखो भैया सुनो, जो एसी करंट होती है ना वो इस प्रकार की करंट होती है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। तो यहां पर कभी आपका वेल्डिंग होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों ऐसा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन राजा बदलती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि वो मजबूत वेल्डिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं डीसी की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है ना कांस्टेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, तो जाहिर सी बात है लगातार एकदम गहरा फुहाकादार एकदम उसमें क्या होगा, वेल्डिंग होगा, जिससे मजबूत होगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टाटा। तो फिलहाल में तो शाम हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी गलत एक्सप्लेनेशन होगा प्लीज सही कीजिएगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरी ताकि मैं इसे सही बना सकूं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेक्शन कीजिएगा।